जो है नहीं मानी। वह बोली, बाबा मुझे क्षमा कर दो, मैं अपने लल्ला को बाहर नहीं लाऊंगी। मेरे पति की आज्ञा है कि किसी भी अनजान व्यक्ति के सामने अपने लल्ला को मत लाना, चाहे जो हो जाए। मैया यशोदा और भगवान भोलेनाथ के बीच यह विवाद चल रहा था। इसी विवाद को सभी देवता जो है गढ़ स्वर्गलोक में खड़े होकर देख रहे थे। तब उन्होंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलने वाला। हमारे प्रभु भगवान भोलेनाथ को तो मैया यशोदा अपने लल्ला के दर्शन नहीं करने देंगी। तभी उन्होंने देवी पूर्णमासी को एक गोपी के रूप दिलाकर उसे जो है उसी स्थान पर भेज दिया जहाँ पर यह विवाद चल रहा था। पूर्णमासी माँ उसके पास पहुँचकर बोली, अरे यह कोई अनजान व्यक्ति नहीं है यशोदा रानी, मैं इन्हें अच्छी तरह से जानती हूँ। मैंने कहा था ना कि गोकुल में आने से पहले मैं काशी में रहती थी, वहीं मैंने इनके दर्शन किए थे। यह तो सचमुच परम दिव्य शक्ति है, यह तो शक्ति के आदिपति हैं। ऐसा कह करके पूर्णमासी गोपी माँ जो है आंखों में आंसू की धारा लिए भगवान शिव के चरणों में अपना शीश रख देती हैं और उन्हें जो है प्रणाम करती हैं और जो है उठकर मैया यशोदा से कहती हैं, यशोदा इन्हें लल्ला के दर्शन करा दो, इनका आशीर्वाद पा करके जो है तेरा लल्ला जो है भी बड़ा प्रसन्न हो जाएगा। मैया यशोदा अब स्मृति मृदा में पूर्ण माँ से कहती हैं, क्या तुम सच कह रही हो? मैया यशोदा आगे कहती हैं, लेकिन वेशभूषा तो देखियो, लंबी लंबी जटाएं, बदन में भभूत, गले में सर्पों की माला। लल्ला तो इनको देखकर वैसे ही डर जाएगा। ना बाबा ना, मैं लल्ला को नहीं लाऊंगी। बेचारी भोली भली मैया को क्या पता था कि उनके द्वार पर स्वयं शिव भगवान पधारे हैं। मैया यशोदा की ऐसी बातें सुन करके पूर्णमासी माँ कहने लगी, नहीं यशोदा रानी, इनके तो दर्शन मात्र से समस्त भय नष्ट हो जाता है, सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। यशोदा तू इन पर विश्वास कर, मैं तुझे झूठ नहीं कह रही हूँ। अभी इस बात का समर्थन करते हुए वह जो है दूसरी गोपी भी कहने लगी, अरे यशोदा रानी, पूर्णमासी बुआ तो कभी झूठ नहीं बोलती। तुम्हें याद है ना, जब पहले गोकुल में आई थी तब इसी ने मुझे आशीर्वाद दिया था कि तुम्हें भी एक लल्ला होगा। उस समय तो तुम सब लोग आशा छोड़ चुके थे, तो सदा सच कहती है, तो इनकी बात तो मान ले। मैया यशोदा पूर्णमासी बुआ से बोली, लल्ला को ले तो आऊँगी, पर इनके हाथों में नहीं दूंगी। हे गाइज, हे दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करो। इनके हाथों में नहीं दूंगी। फिर मैया यशोदा नंद भवन के अंदर जाती हैं श्याम सुंदर को लेने के लिए, और अंदर जा कर के जो है श्याम सुंदर को अपनी गोद में उठाकर इस तरह से कहती हैं, अरे लल्ला चल, तेरे दर्शन के लिए कोई आया है। मैया यशोदा श्याम सुंदर को बाहर ले जाती हैं, जिन्हें देख करके योगी भेषधारी शिव शंभू प्रेम से गदगद हो जाते हैं और श्याम सुंदर के बाल स्वरूप को टकटकी लगाकर निहारने लगते हैं। जैसे पूर्णमासी की रात को चखों चाँद को लटकती लगाकर निहार रही थी, उसी तरह वह साधु वेशधारी भगवान शिव भी इस लल्ला को जो है देखकर उसे एक टक देख रहे थे। और भगवान शिव शंभु अपने प्रिय श्याम सुंदर के इस बाल रूप को देख करके उन्हें नमस्कार करते हैं, और जो है श्याम सुंदर के चेहरे पर भी मुस्कान आ जाती है। और फिर श्याम सुंदर को देख करके वह साधु वेशधारी भगवान भोलेनाथ मैया यशोदा से कहते हैं, मैया यह तुम्हारी आज्ञा हो तो मैं इनके चरण में अपना मस्तक रख सकता हूँ क्या? तब मैया यशोदा कहती हैं कि नहीं, मैं मेरे लल्ला को किसी को छूने नहीं दूंगी। फिर पूर्णमासी बुआ भेषधारी शिव शंभू से कहती हैं, पहले अपनी चरण दास तो
दीजिए। ऐसा कर पूर्णमासी माँ शिव शंभू के चरण को लेकर श्याम सुंदर की ललाट पर लगा देती हैं। शिव शंभू के चरण दास श्याम सुंदर की ललाट में पड़ने से श्याम सुंदर मन ही मन भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। और भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच का प्यार देख करके कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय है। ललाट लगा देती हैं। फिर शिव शंभू चरण दास श्याम सुंदर की ललाट पर पड़ने से श्याम सुंदर जो है मन ही मन भगवान शिव शंभू से कहते हैं, प्रभु बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान शिव श्याम और उनकी मैया के बीच प्यार देख करके कहते हैं कि यह कहाँ का न्याय। स्वामी, हम इतनी दूर से आए हैं आपके बाल स्वरूप का दर्शन करने और आपको आलन भी नहीं कर सकें। जिनके श्री चरण निकले पवित्र गंगा को हम जो है अपने शीश पर धारण करते हैं, उन श्री चरण को एक बार तो छू लेने देते। फिर भगवान शिव अपने शरीर के एक अदृश्य प्रतिबिंब से श्री श्याम सुंदर के चरणों को स्पर्श करते हैं और उनकी स्तुति पुरुष सूक्त से कहते हैं, जो भगवान श्री श्याम सुंदर को बहुत प्रिय हैं। उसके बाद योगी भेषधारी भगवान शिव शंभु मैया यशोदा से कहते हैं कि इस युग में यह तेरा लल्ला मेरे नैना भाई ने निहाल प्रमुख लाल की प्यारी अखियाँ कोई निहाल निर्मल लाल। अब माता यशोदा जो कहती हैं कि योगी बाबा तो भिक्षा ले लो, तो अब भगवान शिव कहते हैं कि अपनी हीरे मोती यह पत्थर आप भी रख लो, यह मेरे किस काम के, मैं तो माला माल हो गया तेरे लल्ला का दर्शन करके, यही मेरी भिक्षा थी। और ऐसा कह करके योगी भेषधारी शिव जो है शंभु वहाँ से अंतर्ध्यान हो जाते हैं। यह ऐसा अनुपम दृश्य देख करके स्वर्गलोक से सभी देवी देवता प्रसन्न होकर के पुष्पों की वर्षा करने लगते हैं। और जन्माष्टमी के दिन श्री कृष्ण के दर्शन की इस कथा को जो कोई भी सुनता है उसे भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होता है और जो है पूरी फल भी प्राप्त होता है। भोले श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। मित्रों, वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्णा ना भूलें।